बताओ के हम जहाँ भी इसे कहीं अच्छा है ऐसे फेवराइट चाहिए। और का मैं लगा सोया था मैं। साढ़े 11 तक, साढ़े 10 बजे तक मैं जगा था। फिर मेरे को नींद आ गई, फिर मैं सो गया। फिर उसके बाद उठ के फिर वो चल दी यहाँ से। अब खराब बर्ताव करती थी। क्या बोलती थी वो? क्या बोलती थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं जिसके साथ जाना चाहती हूँ मैं उसी के साथ रहूँगी मैं। जब वो आपके घर पे दुल्हन बन के आई तो वो आपसे पति पत्नी जैसा व्यवहार रखती थी वो? हमारा गहना गुड़िया पैसे कौड़ी जो कुछ लेके गई यहाँ से, हमारा वापसी कर दे, फिर अपना जाए जहाँ मन तहाँ जाए। अभी मैं हूँ जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र सराय ख्वाजा के अंतर्गत एक गांव में, जहां पे वो 7 बचनों की कसम खाने वाली महिला अपने पति को धोखा दे करके प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। अब प्रेमी के साथ जाती तो है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े रिश्ते को तोड़ जाती है। उस जाने वाली महिला के पास एक बेटी है और अपनी बेटी का मुंह भी नहीं देखी। वो अपने पति को भी छोड़ी, सास ससुर को भी छोड़ी और अपनी बेटी को भी छोड़ दी। वो किस तरह इश्क में मजबूर है, वह किस तरह इश्क में गुलछर्रे उड़ा रही है। अब सोचिए, अगर तुम्हें इस तरह से करना था तो फिर शादी क्यों की? 2 घरों को तुमने जो है बर्बाद कर दिया। एक तो अपने मायके को बर्बाद किया, दूसरा अपने ससुराल को भी दागदार बना दिया। वहाँ की ज़िंदगी को भी तुमने खतरे में डाला और यहाँ की भी ज़िंदगी तुमने खतरे में डाल दिया। वही अभागा और असहाय लाचार बेबस पति है हमारे फ्रेम में। अब ये करे तो करे कहाँ क्या, और बेटी को लेकर के जाए तो जाए कहाँ? न इस पार के रह गए हैं और न उस पार कर रह गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, आखिर कैसे घटना घटी और कैसे ये सब हो गया। क्या नाम है आपका? संदीप खरवार। आप इधर देखिए। अच्छा संदीप, ये आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 2021 में हुआ था। तो 2021 में हुआ, तो जब पत्नी आपके घर पे आई शादी हो करके, तो उसके व्यवहार कैसे थे? उसके व्यवहार पहले तो थोड़ा बहुत ठीक थे, फिर उसके बाद मोबाइल लेके आ रही थी। फिर तब बोली मोबाइल खरीद दो, तो मोबाइल 10,000 खरीद को दिया मैं उसको। हाँ। तो अच्छा, ये जो आप मोबाइल खरीद के उसको दिए, तो ये किस लिए वो मोबाइल मांग रही थी? वो बात करने के लिए मुझसे। अच्छा। हाँ। तो आप कहाँ रहते थे? मैं गाजियाबाद रहने वाला था। अच्छा, आप शादी के बाद गाजियाबाद चले गए थे क्या? हाँ, कमाने के लिए। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद आप गाजियाबाद गए थे? 2-3 महीने बाद। तो जैसे जब वो आपके घर पे दुल्हन बन के आई, तो वो आपसे पति पत्नी जैसा व्यवहार रखती थी वो? हाँ, रखती थी। अच्छा, उस दरमियान भी किसी से कुछ बातें वगैरह? नहीं। जब आप गाजियाबाद गए तो गाजियाबाद से फिर उसके जो है मोबाइल बिजी वगैरह? हाँ, बिजी चलता था। 2-3 बार मैं पूछा मोबाइल क्यों बिजी चल रहा है, क्या तुमसे क्या मतलब है। हाँ। तो आप नहीं कहे कि मुझे जानकारी नहीं रखनी है? तो पूछा तो मैं, मुझे जानकारी रखनी है, तो तब कह रहा मुझसे तुमसे नहीं मतलब है। उसी समय बोल दी थी? नहीं। फिर जब मैं आया तो अभी स्थिति पारी। अच्छा, जब आप घर आते हैं तो घर आने के बाद फिर आपकी पत्नी आपके साथ कैसा बर्ताव करती थी? खराब बर्ताव करती थी। क्या बोलती थी वो? क्या बोलती थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं जिसके साथ जाना चाहती हूँ मैं उसी साथ रहूँगी मैं। अच्छा, ये किसी से प्रेम करती थी क्या? नहीं, वो करती होगी पहले से, हमको नहीं मालूम था। तो आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती है? वो जब मैं उसको गाजियाबाद बुलवाया, उसके महतारी बाप साथ में, बाप भाई लिवा के गए थे वहाँ पे। हाँ। तो साथ में वो भी गया था। हाँ, पहुँचाने के लिए। अच्छा, मतलब वो साथ में, उसका प्रेमी भी साथ में गया था? हाँ, पहुँचाने उसका भाई भी गया था और उसका बाप भी गया था साथ में। हाँ। तो फिर जब गाजियाबाद आपकी पत्नी गई, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे हुआ फिर मतलब काले सराने रहते थे। फिर उसके बाद वो भी साथ में आया था। हाँ, पहुँचाने के लिए। पहुँचा के फिर तब वो चला गया अपने वहाँ पे जहाँ कमाता खाता था। फिर उसके बाद वो आया था फिर। हाँ। तो फिर आप अपने घर कब लेके आते हैं गाजियाबाद से? लेके आया 4-5 महीने बाद लेके आया फिर। अच्छा, तो अच्छा, गाजियाबाद से भी भागी थी क्या? हाँ, 2 बार गई थी गाजियाबाद से। 2 बार भागी थी? हाँ। तो फिर कहाँ जाती थी वो?
वो जाती थी वहाँ पे, तो क्या नाम है, फरीदाबाद में। हाँ। हाँ, तो फिर कितने दिन बाद वापस आती थी? 3-4 दिन बाद। हाँ, तो आप पूछते नहीं थे? मतलब उसका भाई वही साथ में जाकर पकड़ के लेके आया था। हाँ। हाँ, तो जैसे मतलब जब 2 बार भाग के गई तो फिर क्यों आप अपने पास रखे उसको? मतलब उसको उसके भाई बाप घेर के मतलब बोले एक बार और माफ़ कर दो, फिर दोबारा फिर नहीं होगा ऐसा काम। हाँ, फिर तीसरी बार काम किया ऐसे। अच्छा, ये आप यहाँ कब लेके आए अपने घर गाजियाबाद से? घर कब लेके आए? हो गया, साल भर हो गया। अच्छा, साल भर से यहीं आपके घर थी वो? हाँ, हमारे घर थी। तो आप कहाँ थे? मैं गाजियाबाद था। अच्छा, हम्म। तो फिर गाजियाबाद से आप कब आते हैं? फिर मैं अभी आया था, मैं गाजियाबाद से कितने दिन हो गए? अभी 4-5 7-8 दिन हुआ अभी आया। अच्छा, तो अभी जब आप गाजियाबाद से घर आए तब आपका आपकी पत्नी का व्यवहार तब कैसा था? थोड़ा बहुत ख़राब चल रहा था। हाँ, तो आप उससे पूछे नहीं कि ये सब क्या कर रही हो? पूछा तो वो कह रही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ मैं। तो किसके साथ रहना चाहती थी वो? उसी के साथ, किसके साथ? करण के साथ। अच्छा, ये करण कौन है? और उसका मतलब उसका दादी के भतीजा। अच्छा, हाँ, तो क्या पहले से इसका चक्कर था क्या? पता। अच्छा, पहले से होगा था। हाँ, अच्छा, ये कितने बजे किस दिन आपके घर को छोड़ के जाती है वो? यहाँ से उसी रात में गई थी 2 तारीख को। 2 तारीख को? हाँ, कितने बजे? 11 बजे रात को। अच्छा, आप कहाँ थे? मैं लगा सोया था मैं। 10:30 बजे तक मैं जगा था। फिर मेरे को नींद आ गई, फिर मैं सो गया। फिर उसके बाद उठ के फिर वो चल दी यहाँ से। आपको नहीं पता चला? नहीं पता चला। और बेटी भी सो रही थी? बेटी भी सो रही थी साथ में। तो आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी घर पर नहीं है? 11 बजे रात को। तो वो तो 11 बजे गई ही है। हाँ, 11:30 बजे पता चला जब मेरी आँख खुली तब यहाँ पे। तो फिर आप जब अपने बगल बिस्तर पे नहीं पाए उसको तो फिर आपने क्या किया? तब मैं खोजने चले गया फिर, हाँ, कहाँ कहाँ खोजे? मतलब भैंसनी तक। हाँ, हाँ, तो फिर उसके बाद? फिर उसके बाद नहीं मिला। फिर कार्रवाई किया सुबह जाके। हम्म। अच्छा, फोन से जब उसके पास मोबाइल वगैरह तो थी ना? मोबाइल वगैरह थी उसके पास। तो फिर जो है फोन लगाया उसके पास? फ़ोन लगाया था। तो क्या बोली? फ़ोन मोबाइल स्विच ऑफ बंद बता रहा था। हाँ, अच्छा, ये किस बात को लेकर के आपको छोड़ करके गई है वो? वो समझ में नहीं आ रहा किस बात को छोड़ के गई है। जैसे आपकी घर गृहस्थी संभालती थी, देखती थी कि नहीं वो? कुछ नहीं करती थी, बस खाली खाना बनाती थी, खिलाती फिर सोती थी बस। हाँ, इसके अलावा कोई काम नहीं? कोई काम नहीं करती थी। अब बेटी कितने साल की है? बेटी 4 साल की है। अच्छा, सुबह जब हुई बेटी अपनी माँ को नहीं पाई होगी तो फिर वो रोई होगी? तो बोला तो मैं, हाँ, मम्मी मम्मी कर रही थी, मैं बोला तुम्हारी मम्मी मर गई। फिर क्या बेटी शांत हो गई? शांत हो गई फिर। अब वो मम्मी को ढूंढ रही है कि नहीं? नहीं ढूंढती अब। अब नहीं बोल नहीं। मतलब वो पूछ ही नहीं रही कि मम्मी कहाँ गई? नहीं। अच्छा, आपकी बेटी सबसे ज़्यादा किसके पास रहती थी? दादी के पास, दादा के पास, हमारे पास। और वो बेटी का भी तवज्जो नहीं करती थी क्या वो? नहीं। कितने भाई हैं आप? मैं अकेले हूँ। आप अकेले हैं? अब तो जो है संदीप, जिंदगी तो आपकी बेकार कर दी उसने। तो बेकार तो कर ही दिया। तो क्या कहना चाहेंगे जो अधिकारी लोग देख रहे हैं आपको? देखना तो हमारा गहना गुड़िया पैसे कौड़ी जो कुछ लेके गई यहाँ से, हमारा वापसी कर दे, फिर अपना जाए जहाँ मन तहाँ जाए। क्या क्या लेके गई है? ये मांग टीका था। हाँ, और मंगलसूत्र, छागल था, हाफ करधन था, झुमका था, सब लेके चली गई। और पैसा 30,000 रुपये लेके गए थे। अच्छा, अगर देखा जाए तो संतोष, जो आज जो स्थितियां हैं, आप घर के इकलौते बेटे हैं और सारी सुख सुविधाएं भी हैं, घर बार बना भी है, खेती बाड़ी भी होगी, तो उसके अंदर आखिर क्या मतलब समाया था जो आपको ठोकर मार के वो चली गई? पता नहीं क्या उसको मन में भावना चल रहा था। क्या आप मारते पीटते तो नहीं थे? नहीं था, कुछ भी नहीं करता था उसको। हाँ। अच्छा, आपसे वो सही से बातें करती थी कि आपसे भी हमेशा गुस्से में बात करती थी? गुस्से में भी बात करती थी। हाँ। तो आप पूछते नहीं थे कि क्यों हमेशा गुस्से में बात करती हो? कह रहे वैसे बात करते हो गुस्से में। हाँ। मतलब वो वह भी बातें खुल करके सामने नहीं बोलती थी? नहीं।
तो जो है ये अपनी ससुराल में आपने कब सूचना दिया कि तुम्हारी बेटी यहाँ से चली गई है? सूचना दिया मैं उसको 12 बजे रात में। में। तो क्या बोले ससुराल वाले? ससुराल वालों कुछ नहीं बोले फिर। हाँ। मतलब कुछ बोले ही नहीं कि मतलब कहाँ गई, कैसे गई, क्यों गई? कुछ नहीं बोले। तो फिर आप थाने पे सूचना कब देते हैं? सूचना मैं सुबह दिया जाके थाने पे। हाँ। अच्छा, फिर जब से वो गई है तो फिर से आप बात करने का प्रयास किए कि उससे बात करें और कारण जाने क्यों आपके घर से गई है? वो फ़ोन नहीं उठा रही तब से। कल भी फ़ोन किया था वो। हाँ, वो बोल रहे थे अगर उनके माता पिता को अगर कुछ भी होगी, कार्रवाई होगा तो हमसे बुरा कौन है, कुछ नहीं होगा फिर। मतलब वो कह रही है अगर कार्रवाई करेंगे तो अभी हम आपके खिलाफ कुछ और करेंगे। हाँ। मतलब धमकी दे रही है आप। अच्छा, जो बातचीत हुई है उसकी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे? आप समझ सकते हैं कि वो घर छोड़ के भी जाती है, घर को बर्बाद करके भी जाती है। पहले सुनिए। हेलो, हे भैया, गोलू बोलता है। कहाँ हो? का करेंगे? का करेंगे? तुम्हारे क्या बताओ? अरे तो करेंगे का? अरे बताओ इतना ही। हाँ, कहाँ हो? नहीं कहाँ है? क्या करेंगे? बताए देखो। अरे नहीं, हमें ना बताओगे। हम जहाँ भी इसे पे अच्छा है। ऐसे से ब्राइट का है। और का? कैसे हो? और का? ये कौन तरीका है? कौन मतलब है ये? हमें कोनो मतलब ना रखे तो हम चाहे जैसे रही। काहे भी दो? काहे भी दो? थोड़ी बड़ी बच्चों को ना समझना। नहीं ना समझ में आओ। कहाँ बताओ? मामा परेशान है। का सदवा? परेशान है। हाँ? मामा बड़ा परेशान है। मामा ही। तो का करी परेशान हुआ मामा दार से? हाँ, ऐसे हुए? हाँ। ये अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तब फोन करके परेशान हो गए तो क्या समझ नहीं आ रहा ना। अब आप समझ लीजिए कि वो अपने प्रेमी के साथ है और वो कितनी खुश है। उसे घर परिवार, बच्चे, सास ससुर, पति की कोई फिक्र नहीं है। वाह रे समय, वाह रे नसीब। गजब का खेल है। कितनी पढ़ी लिखी थी आपकी बीवी? इंटर तक। और आप कितने पढ़े लिखे हैं? इंटर तक। आप भी इंटर तक, वो भी इंटर तक। जो शादी के दिन रस्में होती हैं, एक कसमें खाई जाती हैं 7 वचनों की। वो कसमें पंडित जी तो दिलवाए होंगे ना? दिलवाए थे। फिर वो कसमें कहाँ चली गई? जब वो तोड़ के चले गए उससे तब मैं क्या करूँ फिर? तोड़ दी और दाग भी लगा दी। दाग भी लगा के चली गई। अगर फिर दोबारा आपके घर आती है तो क्या करेंगे आप? उसको यहाँ से भगा दूंगा, नहीं रखूंगा मैं यहाँ पे। हाँ। वो कहेगी आप मेरे पति हैं, मेरी यहाँ बेटी है। तो बोलूँगा ना यहाँ पे तुमको नहीं रहना है, इसके साथ ही उसके साथ जाओ, आराम से रहो, हमारा पैसा कौड़ी गाना गुड़ी सब कुछ दे दो, अपना जाओ। हाँ, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये जो जिस पीड़ा से ये गुजर रहे हैं और जिस हालातों से ये गुजर रहे हैं, जिस हालातों से ये परिवार गुजर रहा है, अभी इस पीड़ा का एहसास तो इनके परिवार के ही हो रहा हो। आज इस घर को छोड़ के गई है किसी के साथ में, अब दोबारा इनके घर अगर आती है तो अपना अधिकार जमाने का प्रयास करेगी। इससे पहले कि महोदय आप लोग इन असहाय परिवार की आप मदद कीजिए और इनके साथ इंसाफ कीजिए, ताकि ये लोग अभी भी बची खुची जो ज़िंदगी है आसानी से जी सकें। और बाकी अब क्या आप कहेंगे, क्या सोच रहे होंगे इनके बारे में और इनके विषय में, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।